हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ बात करेंगे किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं अगले हफ्ते। और ये नया साल आने वाला है। ये पुराना साल जो है उसका कुछ और दिन बाकी हैं जिसमें मार्केट यहाँ पे ट्रेड करेगा। यूएस वाले फिरंगी लोग छुट्टी पे जा चुके हैं और इंडिया वाले जो हैं वो ऑलरेडी इस साल में बहुत थके हुए हैं क्योंकि कोई रिटर्न्स नहीं मिले। गोल्ड एंड सिल्वर वाले बिल्कुल दिवालियाँ मना रहे हैं क्योंकि गोल्ड सिल्वर में जिस तरीके के रिटर्न्स मिले वैसे ऐतिहासिक रिटर्न्स हैं। ये 5 साल 10 साल 15 साल में ऐसा मौका आता है जो आज हो रहा है और बहुत सारे लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं। ऑलरेडी उन्होंने बड़ी बड़ी चीज़ें ऑर्डर कर दी हैं और प्रॉफिट अभी तक बुक नहीं किया है। तो हमेशा याद रखिए कि पार्टी के जो पैसे हैं वो उधार के ना हो, वरना पता लगा उधार भी चढ़ गया और जो प्रॉफिट अभी दिख रहा है वो भी कम हो गया क्योंकि एसेट प्राइस हमेशा हिलते रहते हैं। तो कल आपका जब सिल्वर और गोल्ड खुलेगा तो बहुत सारे लोग एक्साइटेड होंगे। क्या होंगे वो तो प्राइस बताएगा, बट मैंने ऑलरेडी कुछ रील्स और शॉर्ट्स बनाए हैं इस चीज़ पे, तो ऑलरेडी आप जाके देख लीजिएगा। इंस्टाग्राम अगर फॉलो नहीं किया है तो सर्च कर लीजिएगा सुपर ट्रेडर लक्ष्य नाम से। ये चैनल हमारा एनालिसिस का है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे ही मैं एनालिसिस और लाइव सेशंस करता रहता हूँ रेगुलरली। अब अगर हम बात करें ग्लोबल मार्केट की, इंडियन मार्केट की, तो ग्लोबल मार्केट देखो बिल्कुल फ्लैट है, कुछ खास मूवमेंट है नहीं वहाँ पे। छुट्टी पे जा चुके हैं जैसे कि मैंने बताया। तो डॉलर में कोई मूवमेंट नहीं है, सिर्फ गोल्ड सिल्वर मेटल कॉपर ये सब चीज़ें मूव हो रही हैं, नेचुरल गैस। तो कुल मिला के जितना भी मैंने रिसर्च किया उसके बेस पे ये ईयर एंड में जो बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस और यील्ड्स देने की बात होती है वो करने की कोशिश है। और जो ये साल रहा है ये गोल्ड ETF सिल्वर ETF इनके लिए बेस्ट पॉसिबल साल रहा है। अगर आप किसी भी चीज़ का चार्ट देखोगे तो आपको हाई पे मिलेगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ ईयर। और कोई भी चीज़ अगर आप हाई पे खरीद रहे हो तो क्या अगले साल, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है अमेरिकन और पूरे वर्ल्ड बहुत सारे देशों के लिए, हमारे लिए फाइनेंशियल ईयर अप्रैल में एंड होता है 31 मार्च, 1 अप्रैल से शुरू होता है। लेकिन यहाँ पे अगर वो अपने ईयर एंड की बेस्ट यील्ड दिखाने के लिए ऐसा पुश कर रहे हैं तो क्या नया साल आते ही उनके पास कोई ऐसा मोटिव नहीं रह जाएगा इसको और बेटर परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, या क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मेरा मानना है ये ईयर अच्छा परफॉर्मेंस किसी ने किया है या कोई और करना चाह रहा है चेस करके, तो भी वो इसी साल में बुक करने की कोशिश करेगा उसके प्रॉफिट को और अगले साल का अगले साल देखेगा। क्योंकि ये भी हो सकता है कि जस्ट लास्ट 1-2 दिनों में इस साल के ख़त्म होते होते आपको एक शार्प रिवर्सल भी दिखे, जो कि आज 28 हो गई, 29, 30, 31, 2-3 दिन बचे ही हैं। इसीलिए मैंने रील्स और शॉर्ट्स बनाए कि कॉशियस रहो। ऐसा ना हो कि जब चॉपिंग होती है भेड़ चाल में जो लोग लास्ट में फंसते हैं तो उनमें आपकी कटाई हो जाए, छटाई हो जाए। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। ऊपर ओवरऑल अगर हम बात करें तो इंडियन मार्केट में देखो विक्स एकदम डेड है, 9.15। दिस इज़ हिस्टोरिकली लो। पिछले 10 साल में 4-5 बार ही यहाँ जाके रुका होगा जिस तरीके से रुका हुआ है। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक लेवल है विक्स का, और विक्स इतना नीचे नॉर्मली रहता नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि FIIs अगले साल वापस आएँ, उनकी ज़रूरत है इस मार्केट में। अदरवाइज़ नया हाई और हाई को ब्रेक करने लायक मोमेंटम तो मार्केट में दिख नहीं रहा। गवर्नमेंट से भी ये उम्मीद है कि गवर्नमेंट यहाँ पे जो LTCG STCG मतलब ऐसा टैक्स बढ़ाया कि पिछले 1 साल से पोर्टफोलियो फ्लैट है, ना किसी को प्रॉफिट है ना किसी को लॉस है। तो इस तरीके के मार्केट में इतना ज़्यादा टैक्स लगा के क्या हासिल किया आपने, ये बहुत बड़ी बात है। और फॉरेनर्स को यहाँ पे आके ट्रेड करने का क्या आपने ऐसी अपॉर्चुनिटी खो दी कि वो नहीं आए और हमारा मार्केट बिल्कुल फ्लैटिश बंद हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो 2026 में सरकार भी सोच रही होगी कि कुछ तो करना पड़ेगा। तो उम्मीद तो यही है कि टैक्स में वापस से कुछ कटौती करे, क्योंकि जब टैक्स बढ़े थे तब भी लोग यही कह रहे थे कि यार इतना टैक्स बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, STT ले रहे हो, LTCG STCG। तो ये एक लौता ट्रिगर जो मैं वेट कर रहा हूँ बजट में। बजट को भी ज़्यादा टाइम नहीं है, 1 महीने है, तो लेट्स सी क्या होता है। और निफ्टी की बात करें तो 26,000 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 21 EMA 20 डेमा दोनों यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो मुझे लगता है यहाँ पे सपोर्ट लेगा। लो वॉल्यूम हफ्ता है तो मार्केट मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा करेगा। हायर लेवल में 26,300, लोअर लेवल में 26,000, यही लेवल पे अगले 3-4 दिन मुझे लगता है 1-2 तारीख तक भी इसी लेवल के आसपास रहने की उम्मीद है। हो सकता है कि नए साल आते ही वापस से आपको FIIs आते हुए दिखे तो आप हायर लेवल की तरफ चेस करो, लेकिन फिलहाल के समय मुझे लगता है कि लोअर लेवल पे पुश करने लायक भी माहौल नहीं है, क्योंकि FIIs रिकॉर्ड शॉर्ट्स में है। FII डेटा जो है वो फ्राइडे का बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है, बहुत ज़्यादा बेयरिश नहीं है, मिक्स्ड है। वॉल्यूम्स काफ़ी कम हो चुके हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुल मिला के तैयारी हो रही है अगले कुछ दिनों की। मंथली एक्सपायरी भी आने वाली है, तो ओवरऑल अगले 3-4 दिनों में लेट्स सी क्या होता है। बट मैं ये मानता हूँ कि इंडियन मार्केट 1 तारीख 2 तारीख के बाद अच्छा करना चाहिए। FIIs के वापस आने की चांसेस ज़्यादा हैं, दैट्स व्हाट आई फील। हो सकता है अगले 2-3 दिन में मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो, चॉपिंग हो, ऊपर नीचे जाए, लेकिन कुछ आपको खास मूवमेंट ना दे, परेशान करे, लेकिन उसको जज ना करें। जज करना है तो 1 तारीख 2 तारीख से करें। दिस इज़ व्हाट आई फील अबाउट द मार्केट। बैंक निफ्टी 58,700
300 पे सपोर्ट है, 59,500 पे रेजिस्टेंस है। तो सपोर्ट 300 पॉइंट है, निफ्टी का आपका 60-70 पॉइंट नीचे सपोर्ट है और 250-300 पॉइंट नीचे ऊपर आपका रेजिस्टेंस है, और विक्स जो है आपका एकदम मरा पड़ा हुआ है। तो ये फिलहाल मार्केट में दिख रहा है। अगर क्रिप्टो करेंसीज की बात करें तो यहाँ पे कुछ खास मूवमेंट नहीं है। बिटकॉइन डोमिनेंस अभी थोड़ा सा वीक होता हुआ दिख रहा है, थोड़ा सा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बिटकॉइन डोमिनेंस अगर यहाँ पे करेक्शन देता है तो दैट विल बी द ट्रिगर। ओवरऑल बिटकॉइन भी भागना चाहिए, इथेरियम भी भागना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि अगले 2-3 दिनों में क्योंकि यूएस में टैक्स लॉस जो हार्वेस्टिंग है वहाँ पे जो लोग लॉस हैं, मतलब लूजिंग एसेट्स में भी बुक करते हैं और गेनिंग एसेट्स में कुछ लोग बुक करते हैं, कुछ लोग अपने लॉसेस को लॉस बुक क्यों करना है? क्योंकि लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्डेड, बट प्रॉफिट आपने जो बुक कर लिया और आप प्रॉफिट में हो तो इस साल के प्रॉफिट का आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो दैट इज़ वाई द लूजिंग एसेट्स आर हैमर्ड मोर। और क्रिप्टो इस साल ऑलरेडी अक्टूबर-नवंबर से पिटाई शुरू हो गई थी, तो उसके बाद किसी को उठाने का कोई औचित्य नहीं दिखा, जो कि उन्हें 1 तारीख से दिखेगा। क्योंकि अगर कोई एसेट को आप 1 तारीख को 1 जनवरी को खरीदते हो तो अगले फाइनेंशियल ईयर में आएगा, अमेरिकन के हिसाब से बोल रहा हूँ, और वो पूरे साल अगर साल में वो डबल भी हुआ, ट्रिपल भी हुआ, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वो बुक कर लेंगे। तो इस साल के लॉस से उसको सेट ऑफ करेंगे, ना कि वो एक कंटिन्यूएशन ट्रेड होगी। तो मोस्टली लोग नया सेट ऑफ, मतलब नया एक ट्रेड लेना चाहेंगे 1 तारीख से। दैट्स व्हाट आई फील, क्योंकि अगले साल बहुत सारी चीज़ें लाइंड अप हैं। लिक्विडिटी है, फेड जो है रेट कट कर रहा है उसका असर होगा, बिग ब्यूटीफुल बिल का असर होगा, टैक्स का रिटर्न्स हैं जो टैक्स में पैसे वापस लोगों के पॉकेट में आने वाले हैं ट्रम्प के नए बिल्स के कारण, और ट्रम्प बोल रहा है कुछ चेक भी बांटेगा। तो बहुत कुछ है जो स्टिमुलस काइंड ऑफ ट्रम्प करने की कोशिश करेगा, बिकॉज मिड टर्म इलेक्शन है। तो ये ओवरऑल थीम रहने वाली है। दिस इज व्हाट माय एनालिसिस इज। ओवरऑल मैं मार्केट में बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। बहुत शॉर्ट 300 पॉइंट की निफ्टी की रेंज है, और क्रिप्टो में भी कोई खास मूवमेंट जो होना है मेरे हिसाब से 31 या 30, मतलब परसों से कल तो नहीं, कल हो सकता है कल से हो, लेकिन मुझे लगता है कि लास्ट के 1-1.5 दिन में आपको इस ईयर एंड में आपको थोड़ा सा मूवमेंट पॉजिटिव साइड में दिखे। लेकिन मेजर जो अपसाइड की उम्मीद है वो मेरी 1 तारीख से है। तो ये मेरा व्यू है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। गोल्ड सिल्वर के बारे में मेरा व्यू सिंपल है। फोमो रैली है, बहुत ज़्यादा भाग रही है, यहाँ पे ज़्यादा चेस करेंगे तो मारे जाएंगे। हमेशा याद रखिए, कितने सारे इस साल, अगर स्टॉक मार्केट इंडियन की बात कर रहा हूँ, कितने सारे स्टॉक्स हैं जो पिछले 1 साल से आपको परेशान कर रहे हैं। और 2024 की जब रैली आ रही थी, मेरे स्कूल के ग्रुप में, कॉलेज के ग्रुप में मैं कहीं लिखता था तो वहाँ बड़े बड़े हर आदमी गुरु ज्ञानी, हर व्हाट्सएप का एडमिन गुरु ज्ञानी बना हुआ था। मैंने कहा इनको क्या ही समझा सकते हो। तो आज आप समझ रहे हो ना इंडियन मार्केट में क्या चल रहा है। पिछले 1 साल से कुछ चीज़ें चली हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें नहीं चली हैं। पोर्टफोलियोज आर डाउन, जो बड़े मल्टी बैगर स्टॉक्स है वो डाउन है। तो मैं वहाँ सुनता रहता, मैं लोगों को बोलता था भाई फोमो मत करो, ये सब मत फैलाओ फालतू में। लेकिन लोग हैं, कर रहे हैं, मज़े मौज कर रहे हैं, तो करने दो, जो मौज करेंगे करने दो, लेकिन लेट में मत घुसो। अगर यहाँ से करेक्शन आता है 10-15-20% का, उसको दोबारा से आप उस डिप में एंट्री करने की कोशिश कर सकते हो, बट नॉट एट द हाईज जब वो ग्रीन पे ग्रीन कैंडल बना रहा है। दिस इज़ व्हाट आई फील, क्योंकि आप बेचने तो वाले नहीं हो ना। आज ग्रीन के बाद कल का ग्रीन के बाद तो बेच नहीं दोगे, बैठोगे। और अगर बैठना है तो नेवर एवर चेज इट इन द ग्रीन कैंडल। दैट्स व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम माय एक्सपीरियंस। बाकी आपकी मर्जी, आपका पैसा, आपका सर, आपका हेलमेट, है ना। गाड़ी जैसे चलाएंगे आपके साथ वैसे ही होगा। सेफ रहिए, बस ये मैं चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, बाय बाय।